हर कोई अपनापन दिखाता है, लेकिन सच्चाई उसी में होती है जो अंत तक तुम्हारे साथ रहता है। जिनका स्वभाव हमेशा बदलता रहता है, वे कभी किसी के लिए स्थिर नहीं होते, चाहे इंसान हो या समय। अगर कोई तुम्हें मौका दे तो उसे धोखा मत दो, और अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो उसे दूसरा मौका मत दो। सिर्फ धोखा देना ही गलत नहीं है, बल्कि किसी के करीब होने का दिखावा करना भी एक बड़ा विश्वासघात है। गलत के साथ खड़ा होना कभी सही नहीं होता, चाहे वह तुम्हारे कितना ही करीब क्यों ना हो। घमंड को कभी मत पालो और आत्मसम्मान को कभी मत छोड़ो। घमंड तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा, जबकि आत्मसम्मान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। भगवान के न्याय की चक्की धीरे धीरे चलती है, लेकिन बहुत गहराई तक पीस है। हर कोई सत्य का भूखा होता है, लेकिन जब सत्य सामने आता है तो बहुत कम लोग उसे स्वीकार कर पाते हैं। जब मैंने जीवन की किताब खोली तो हर पन्ने पर प्रभु की कृपा और आशीर्वाद देखे। जीवन भी मौसम की तरह है, समस्याएं एक एक करके आती और जाती है। अगर यह परेशानियां ना आए तो जीवन का अनुभव कैसे होगा। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो कठिन समय में प्रेम और समर्थन दिखाते हैं। रिश्ते कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। अगर वे शब्दों से टूटते हैं तो आंखों में रह जाते हैं, और अगर आंखों से टूटते हैं तो यादों में बसे रहते विश्वास कांच की तरह होता है। एक बार टूट जाए तो कभी पूरी तरह जुड़ता नहीं। इसीलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले सोच विचार जरूर करें। जो व्यक्ति अपनी आलोचना को सहन करता है और उसे स्वीकार करता है, वही वास्तव में दुनिया को जीतता है। जीवन में व्यक्ति दुख से नहीं, बल्कि अपनी गलत सोच और व्यवहार से गिरता है। पेड़ से गिरता हुआ पत्ता हमें सिखाता है कि यदि जीवन में भार बन जाओ तो अपने ही तुम्हें गिरा में मदद करेंगे। अगर किसी चीज पर घमंड होने लगे तो स्मशान का एक चक्कर लगाओ, वहां उनसे भी शक्तिशाली लोग राख में बदले पड़े मिलेंगे। कभी खुद पर घमंड मत करो, क्योंकि पत्थर भी भारी होकर पानी में डूब जाता है, और तुम्हारे रिश्ते भी अपना अस्तित्व खो सकते हैं। घमंड तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि तुमने कुछ किया है। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि तुमने कितने क्षण खुशी से बिताए और कितनों की खुशी का कारण बने। जो तुम चाहते हो वह हमेशा हो, यह जरूरी नहीं, लेकिन जो मैं चाहता हूं वह होगा। अगर तुम मेरे रास्ते पर चलोगे तो जो तुम चाहते हो वह भी होगा। अतीत को बदला नहीं जा सकता, वर्तमान से बचा नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य को संभालने का काम केवल वर्तमान में ही किया जा सकता है। कभी कभी सुकून किसी दवा से नहीं, बल्कि किसी के सच्चे शब्दों से आता है। पेड़ से गिरते पत्ते भी हमें सिखाते हैं कि बहुत कुछ चुपचाप समझा जा सकता है। यह दुनिया प्रसिद्ध और पहचान की जगह हो सकती है, लेकिन असली पहचान तुम्हारे भीतर है। अगर तुम खुद से दूर हो गए तो जीवन की असली सुंदरता खो जाएगी। इस दुनिया में हर कोई पहले अपने लिए जीता है, लेकिन असली महानता दूसरों के लिए जीने में है। जब लोग तुम्हारी मदद नहीं करते और तुम्हारी आलोचना करते हैं तो यह तुम्हारे लिए फायदे की बात होती है, क्योंकि आलोचना सुधारने का अवसर देती है और प्रशंसा प्रेरित करती है। आलोचना से डर कर अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि जब तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे तो तुम्हारे आलोचकों की राय खुद ब खुदा बदल जाएगी। मन उतना ही चंचल है जितनी हवा, यही मन हमें वासना और अन्य बुराइयों में फंसाकर भटका देता है। लेकिन अगर मन को काबू कर लिया जाए तो जीवन की हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है और मृत्यु समय की, लेकिन मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना केवल कर्मों की बात है। जीवन में कुछ ऐसे कर्म भी करने चाहिए जिनके एकमात्र गवाह भगवान हो। सलाह का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि सलाहकार कौन है। अगर प्रेम करना है तो चांद की तरह करो, जो अपनी रोशनी और अपने दाग दोनों से प्रेम करता है। यही पूर्णता और सुंदरता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमें अपनी तकदीर से शिकायत करने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन भगवान हमें सिखाते हैं कि जो हमें छोड़ गए उन्हें प्यार करने में कोई कमी नहीं थी। यह जीवन यात्रा का एक हिस्सा है। जीवन पतंग की तरह है, कोई नहीं जानता कि यह कहां जाएगा, लेकिन चाहे वह रात हो या जीवन एक दिन कट ही जाता है। कम मत कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, बल्कि इस बात की खुशी रखो कि मैं तुम्हारे सामने हूं।
अपनी पलकें बंद करो और दिल से मुझे याद करो। मैं कोई और नहीं बल्कि तुम ही हूं। मुझे केवल तुम पर विश्वास है। कभी मत कहो कि दिन बुरा है, बल्कि यह समझो कि तुम कांटों से घिरा एक गुलाब हो। जब समस्याएं आती है तो अक्सर लोग तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, लेकिन खुद को धोखा मत दो कि सही समय खुद आ जाएगा। सही समय तभी आएगा जब तुम उसे सही बनाने के लिए प्रयास करोगे। अगर तुम परेशानियों से घिरे हो तो याद रखो कि तारे अंधकार के बिना नहीं चमकते। इंसान को हमेशा बुराई से बचना चाहिए, क्योंकि जो बुरा करता है उसे उसका परिणाम अवश्य भुगतना पड़ता है। जैसे बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही हमारे कर्म हमें हजारों की भीड़ में ढूंढ ही लेते हैं। जो व्यक्ति दर्द सहता है वह भविष्य में खुश रह सकता है, लेकिन जो दूसरों को दर्द देता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। इंसान अपने सपनों को पूरा करने के लिए सब कुछ भूल जाता है, लेकिन जब समय आता है तो वही सपने और रिश्ते उसकी असली पहचान उजागर कर देते हैं। इंसान कुछ ना कुछ सिर्फ तकलीफ में ही सीखता है। खुशी में तो वह पुराने सबक भी भूल जाता है। हालात बदलने पर ही रिश्तों की असली अहमियत समझ में आती है। कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं और मुश्किल समय में उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। धूल भरी आंखें और जरूरत से ज्यादा भरोसेमंद दिल हमेशा रोते हैं। जो इंसान खुद बुरी परिस्थितियों से निकलकर सफल होता है वह कभी किसी का बुरा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि सिर्फ फल देने वाले पेड़ को ही पत्थर पड़ते हैं। इंसान का स्वभाव बड़ा अजीब होता है। वह उन्हीं चीजों के पीछे भागता है जिनकी उसे सबसे कम जरूर होती है। बांसुरी सोने की नहीं होती, ना ही हीरे जवाहरात की, फिर भी उसकी धुन सबको आकर्षित करती है। इसी तरह जब किसी इंसान के शब्द और कर्म सुंदर होते हैं तो उसकी बाहरी सुंदरता मायने नहीं रखती। जो दिल के साफ होते हैं उनके बहुत कम खास लोग होते हैं। रिश्तों में नाराजगी इतनी लंबी नहीं खींचनी चाहिए कि वह उन्हें तोड़ दे, क्योंकि बहुत कम लोग समय की असली कीमत समझते हैं। लोग अक्सर अपने फायदे के लिए अच्छी बातें करते, और जब मतलब निकल जाता है तो उनका अंदाज बदल जाता है। किसी सच्चे इंसान के साथ इतना गलत मत करो कि उसकी बेवफाई तुम्हारी पूरी जिंदगी को पछतावे में बदल दे। अपने आप को खुश रखने के तरीके खोजो, नहीं तो मुसीबतें तुम्हें खोज लेंगी। जितना दूसरों की परवाह कम करोगे उतना ही खुश रहोगे। चाहे कितने भी अच्छे काम कर लो, तारीफ अक्सर आखिरी में ही मिलती है। अगर तुम किसी इंसान से मोहब्बत करते हो तो वह तुम्हारी कमजोरी बन सकता, लेकिन अगर तुम ईश्वर से प्रेम करते हो तो वह तुम्हारी ताकत बन जाता है। किसी जीव को दुखी करके कोई सुखी नहीं रह सकता। गरीबी और कठिनाइयों से मिला सबक इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। जब विश्वास कमजोर होता है तो इंसान के कर्म अधर्मी हो जाते हैं, और ऐसे ही अधर्मी कर्म उसे विनाश की ओर ले जाते हैं। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी मृत्यु के बाद पुण्य जन्म। इसलिए जो अटल है उस पर शोक मत करो। जो लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं उनकी परवाह करना छोड़ दो, क्योंकि जब तुम उनकी परवाह नहीं करोगे तो वे भी तुम्हें चोट पहुंचाना बंद कर देंगे। जैसे कुछ बूंदें नींबू दूध और पानी को अलग कर देती है, वैसे ही पैसे का थोड़ा सा घमंड भी रिश्तों को तोड़ देता है, चाहे वह पिता पुत्र का हो, भाई बहन का, या फिर दोस्त का। हमें इतना कमजोर नहीं बनना चाहिए कि कोई हमें तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनना चाहिए कि जो हमें तोड़ने की कोशिश करे वो खुद टूट जाए। हथियार केवल शरीर को घायल करते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को गहरे तक चोट पहुंचा सकते हैं। शरीर के घाव समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन शब्दों से लगी चोटें आत्मा पर गहरा असर छोड़ सकती है। जो अपने सारे कर्म और अस्तित्व ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है वही उसे प्राप्त कर सकता है। वह अपने कर्मों के बंधन में कभी नहीं बनता। इसलिए इस ज्ञान को अपनाओ और अपने कर्म समर्पण के साथ करो। सबसे बड़े पापी को भी ईश्वर शरण में ले सकते हैं। जैसे आग सूखी लकड़ी को जला देती है, वैसे ही गुरु से मिला ज्ञान लगातार कर्मशील व्यक्ति की अज्ञानता को नष्ट कर देता है। हर किसी की यात्रा अलग होती है। अगर हम अपनी यात्रा की तुलना दूसरों से करने लगे तो हम अपना आत्मविश्वास और आंतरिक शांति खो बैठते हैं। हमें दूसरों की सफलता से प्रेरित होना चाहिए, न कि जलन और असुरक्षा महसूस करनी चाहिए। जीवन को समृद्ध बनाने के लिए
हमें दूसरों की अच्छाइयों को अपनाना चाहिए, लेकिन यह तभी संभव है जब हम अपनी राह पहचाने और उसे पूरी निष्ठा से अपनाएं। दूसरों का अनुसरण करने में हम खुद की राह भटक जाते हैं। जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराओ मत। जैसे पनीर बनाने वाले दूध फटने पर परेशान नहीं होते, उसी तरह तुम भी अपनी मुश्किलों का हल निकाल लोगे। जिंदगी की असली कमाई दौलत से नहीं, बल्कि रिश्तों और कर्मों से आंकी जाती है। आखिरी यात्रा में उमड़ी भीड़ यही बताती है कि इंसान ने जिंदगी में क्या कमाया। खाली जगह को कोई और भर देता है, इसीलिए अपने भाग्य को स्वीकार करो और उसमें खुश रहो। खुश वही होता है जो अपने हालात में संतुष्ट रहना सीख लेता है। अगर जीवन में सच्ची खुशी चाहिए तो दूसरों की मदद करो, चीजों को दिल से लगाना बंद करो। वह दिन सबसे सुंदर होता है जब तुम मुस्कुराकर अपनी मां से बात करते हो। खुशी किसी उपलब्धि में नहीं, बल्कि उस रोमांच में होती है जो प्रयासों के साथ जुड़ा होता है। गलतियों से मत डरो, क्योंकि वे इस बात का प्रमाण है कि तुम कोशिश कर रहे हो। जिंदगी की ज्यादातर परेशानियां तुम्हारी इच्छा शक्ति के आगे छोटी पड़ जाती है। नकारात्मक सोच हालात को और बिगाड़ देती है, इसलिए हमेशा सकारात्मक रहो। भाग्य की लकीरें मिटाकर ईश्वर की महिमा को नहीं मिटाया जा सकता। अगर सब कुछ सिर्फ चाहने से मिल जाता तो फिर ईश्वर की जरूरत ही नहीं होती। इसलिए अपनी मेहनत पर विश्वास रखो और हर हाल में प्रयास करते रहो। सही इंसान वही होता है जो तुम्हारी जरूरत ना होते हुए भी तुम्हारी आदत बन जाए। जीवन में कई बार सब बिखर जाता, रिश्ते, सपने, उम्मीदें, लेकिन याद रखो वही व्यक्ति असली ताकत पाता है जो गिरक फिर उठता है। रिश्तों की कीमत और समय का महत्व रिश्तों को समय दो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास समय तो होगा लेकिन रिश्ते नहीं। हम समय और रिश्तों की अहमियत तब समझते हैं जब वे हमारे पास नहीं। संगीत होते जो रिश्ता सच्चा होता है वह तुम्हारा साथ हर परिस्थिति में निभाएगा, लेकिन जो लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए आते हैं वे मुश्किल वक्त में तुम्हें छोड़ देंगे। इसलिए रिश्तों की असली पहचान वक्त पर होती है। किसी भी इंसान के बारे में पूरी सच्चाई जाने बिना उसे गलत मत समझो। सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना भ्रम पैदा करता है। संघर्ष और आत्मसम्मान कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह जानो कि तुम अकेले ही काफी हो। अपनी भावनाओं को हर किसी से मत बांटो, बल्कि यह देखो कौन तुम्हें सच में समझता है और कौन सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी का फायदा उठाता है। समय तुम्हें सहने की ताकत सिखा देगा। कुछ घाव रोने से नहीं, बल्कि सहनशीलता से भरते हैं। गुस्सा करने का हक सिर्फ अपनों को होता है। परायों के सामने हमें मुस्कुराना पड़ता है। बुराई को मिटाने के लिए उसे मारने की जरूरत नहीं होती, वह अपने ही बोझ से डूब जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कचरा पानी के बहाव के साथ किनारे पर आ जाता है, सच्ची सफलता और आंतरिक शांति इस दुनिया की सबसे अनमोल दौलत है, लेकिन हर किसी के नसीब में नहीं होती। अगर बुरा समय आए तो निराश मत हो, क्योंकि कई बार सबसे कठिन पल हमें सबसे सच्चे लोगों से मिलाने के लिए आते हैं। रिश्तों की कदर समय पर करो, क्योंकि सूखे पेड़ को पानी देने से हरियाली की उम्मीद करना व्यर्थ है। अहंकार से अंधे व्यक्ति को न अपनी गलतियां दिखती हैं और न दूसरों की अच्छाई। हर कोई तुम्हें समझे यह जरूरी नहीं, क्योंकि तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, किसी व्यक्ति का मूल्य नहीं। भगवान की देन कभी कम नहीं होती, बस हमारी अनंत इच्छाएं हमें और अधिक चाहने के लिए मजबूर करती हैं। सच्चा संतोष वही है जो हमें उपलब्धियों में खुशी मनाना सिखाता है। बाहरी रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता, असली पहचान विचारों से बनती है। लोग तुम्हें तुम्हारी शक्ल, बोली या ताकत नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच और कर्मों से पहचानते हैं। हमेशा जवाब देना जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर तुम हमेशा चुप रहोगे तो लोग अपनी हदें भूल जाएंगे। चुप रहना तभी तक अच्छा है जब तक यह आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाए। जरूरत पड़ने पर सच कहने की हिम्मत रखो। अहंकारी वही होता है जिसे बिना संघर्ष सब कुछ मिल जाता है। जो मेहनत से कुछ हासिल करता है वही मेहनत की असली कीमत समझ सकता है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आई, चलते रहो। जब तक आत्मविश्वास जिंदा है तब तक कोई भी हार स्थायी नहीं होती। मैं भी समय की तरह हूं, जो मेरी कदर नहीं करता उसे मैं दोबारा नहीं मिलता। समय और व्यक्ति दोनों की पहचान जरूरी है, क्योंकि जो इनकी कदर नहीं करता वह देर से सही
लेकिन पछताता जरूर है। यह जीवन का सच है, जो खुद को बदलने की कोशिश करता है वही आगे बढ़ता है। जो अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होता है वही असली ताकतवर होता है, और जो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है उसे अंततः जीत जरूर मिलती है। जो व्यक्ति बोलना बंद कर देता है वह कमजोर नहीं होता। कई बार मौन सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो, क्योंकि उनकी जलन इस बात का प्रमाण है कि आप उनसे बेहतर हैं। जलन यह भी दिखाती है कि आपने वह ऊंचाई छू ली है जहां हर कोई नहीं पहुंच सकता। इस दुनिया में प्रार्थना से बड़ा कोई सहारा नहीं, और ईश्वर से बड़ा कोई सच्चा सुनने वाला नहीं। जो व्यक्ति सच्चे दिल से मेहनत करता है उसकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जीवन के उतार चढ़ाव ने सिखाया है कि अंततः सच्चा सहारा खुद ही बनना पड़ता है। अच्छे लोग आपकी खुशियों में शामिल होते हैं, लेकिन दुख में केवल वही टिकते हैं जो वास्तव में अपने होते हैं। क्रोध, झगड़े और टोकने की आदत केवल अपनों के साथ होती है, क्योंकि जो आपकी परवाह नहीं करता उसे सुधारने की चिंता भी नहीं होती। दुनिया में स्वार्थी लोग केवल अपने फायदे देखते हैं, लेकिन जो सच में आपका भला चाहते हैं वे आपको सही राह दिखाने की कोशिश करेंगे, चाहे वह आपको कड़वी लगे। धन के लालची लोग कभी वफादार नहीं हो सकते। जो पैसे से प्यार करता है वह रिश्तों को भी सौदे की तरह देखता है। महान व्यक्ति वह नहीं जो ऊंचे पद पर हो, बल्कि वह होता है जो छोटे लोगों को भी सम्मान देता है। जो सच में बड़ा होता है उसे अपने रुतबे का दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती। हर जर का हिसाब होता है। मरने के लिए थोड़ा ही काफी है, लेकिन जीने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। जो सहने की शक्ति रखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। अगर कोई आपकी री करे तो तुरंत बहक मत जाना। प्रशंसा के पुल के नीचे स्वार्थ की नदी बहती है। समझदारी से पहचानो कि कौन सच्चे दिल से प्रशंसा कर रहा है और कौन अपने स्वार्थ के लिए रुकना कमजोरी नहीं, लेकिन अपने धर्म, सच्चाई और आत्मसम्मान के लिए खड़ा ना होना जीते जी मर जाने के बराबर है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, बहादुर कभी नहीं रोते। सच्चा योद्धा वही होता है जो सीखने की इच्छा को कभी नहीं छोड़ता और अपनी हिम्मत कभी नहीं हारता। पल भर के लिए सच्चे दिल से जी लो, क्योंकि कौन जाने यह मौका फिर मिले या ना मिले। नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, अंततः वह डूबेगी ही। इसी तरह जीवन की समस्याएं छोटी हो या बड़ी, अगर उन्हें नजरअंदाज किया जाए तो वे संतुलन बिगाड़ सकती हैं। मुश्किलें बाधा नहीं बल्कि अवसर होती हैं जो आपकी उड़ान की ऊंचाई बढ़ाती हैं। जो चीजें दिल से शुरू होती हैं वे ही टिकती हैं। जरूरत से बने रिश्ते एक दिन खत्म हो जाते हैं, लेकिन सच्चे भावनात्मक रिश्ते समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। अगर कोई आंखों के सामने ना हो तो क्या हो, जो दिल में बसा हो वह कभी दूर नहीं होता। प्रेम, स्नेह और सच्चे रिश्ते केवल नजदीकी से नहीं बल्कि भावनाओं की गहराई से तय होते हैं। मेरे माता पिता मेरी सफलता की राह देख रहे तो मैं हार कैसे मान लूं? उनकी उम्मीदें उनके संघर्षों से भी बड़ी हैं। जब तक उनकी आंखों में मेरे लिए आशा है तब तक मेरा हर संघर्ष सफल है। तुम जो चाहो करो, क्योंकि तुम्हें स्वतंत्रता है, लेकिन यह मत सोचो कि तुम मुझे अपनी इच्छा अनुसार चलने के लिए बाध्य कर सकते हो। मैं भी स्वतंत्र हूं, तुम भी स्वतंत्र हो। केवल समानता वाले रिश्ते ही टिकते हैं, ना अधिक दो ना अधिक लो। यही संतुलन का नियम है। जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता रहता है वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। जीवन में साथ उन्हीं लोगों का दो जो कठिन समय में भी तुम्हारे साथ खड़े रहे, जब शब्द काम ना करें। अगर तुम्हें शांति अधिक मौन में मिलती है तो समझ लो कि तुम आध्यात्मिक शांति की ओर बढ़ रहे हो। अच्छा जीवन पैसे से नहीं बल्कि अच्छे साथियों से बनता है। जब समय विपरीत होता है तब अपने लोग भी पराये लगने लगते हैं। ये दुनिया भरी हुई है। जो व्यक्ति तब भी तुम्हारे साथ खड़ा हो जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, वही तुम्हारा सच्चा साथी है। दुख हमेशा बांटने से कम नहीं होता। कई बार ये दूसरों के लिए सिर्फ एक मनोरंजन बन जाता है। इसलिए अपनी बातें सोच समझकर साझा करो। अगर जीवन में सबसे मूल्यवान कुछ है तो वह है परिवार। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई वीडियो की जानकारी के लिए घंटी के आइकन को दबाएं
आपके सुझाव और फीडबैक के लिए नीचे कमेंट करें। फिर मिलेंगे एक नई और रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।